जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं फोकस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर में नाउन के बारे में, और आज हम लोग जो है उसके आगे अगले चैप्टर को देखते हैं, नाउन एंड नंबर को। इसमें हम लोगों ने ज, पिछले वाले क्लास में हम लोग जाना था कि नाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नाउन कहते किसको हैं, तो थोड़ा पिछले वाले क्लास को एक बार रिकॉल कर लिया जाए। आप लोग बताएंगे कि जो राजा है, राजा, ये कौन सा नाउन है? आप बताएंगे कमेंट करके। आप बताएंगे हेड, हेड जो है ये कौन सा नाउन है? ठीक है, किंग, किंग जो है ये कौन सा नाउन है? कमेंट करके बताएंगे हमको। ठीक है, और उसके बाद बताएंगे आप ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल कौन सा नाउन है? आप ये जरूर बताएंगे हमको। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं नाउन एंड नंबर। नंबर शुरू करते हैं। अच्छा, नंबर का मतलब क्या होता है पहले जानेंगे। नंबर सीखते हैं इसको, क्या है ये नंबर, क्या होता है नंबर? नंबर का हिंदी होता है वचन। नंबर मीन्स होता है वचन। वचन क्या होता है? वचन का मतलब होता है संज्ञा, जो संज्ञा की संख्या। वचन का मतलब होता है संज्ञा की संख्या। सेम वही है, नंबर मतलब क्या होगा? संख्या। और किसकी संख्या? इसके पहले हम क्या पढ़े हैं? नाउन। तो नाउन की संख्या बताएगा, जो नाउन की संख्या बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। नाउन एक गो है, दो गो है, तीन गो है, कौ गो है, कितना है? हाउ मेनी। तो कितना है वही हमारा क्या है? नंबर है। मतलब क्या बोल सकते हैं? इफ नाउन, इफ नाउन टेल्स अबाउट, if noun tells about one or more than one, more than one, more than one person or things, person or thing is known as, is known as, known as number, नंबर। नंबर मतलब क्या? नंबर मतलब ये होगा इफ नाउन टेल्स अबाउट, जो बताता है नाउन से, जिस नाउन से यानी जिस संज्ञा शब्द से एक या अनेक, एक या एक से अधिक पर्सन या थिंग्स का क्या होता है? बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। हिंदी में इसको जान लेंगे, थोड़ा सा हिंदी बता देते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से, क्या? जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, शब्द से एक, जिस संज्ञा शब्द से एक या अनेक, एक या अनेक, एक या एक से अधिक लिख सकते हैं आप, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक, अधिक, एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, बोध हो उसे, बोध हो उसे
क्या बोलते हैं, नंबर कहते हैं, उसे नंबर कहते हैं, उसे नंबर कहते हैं, उसे नंबर कहते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि if noun tells about one or more than one things or person is known as number। जिस संज्ञा सबसे, यानी आप नॉर्मल इसको बोल सकते हो आसान से, नाउन की संख्या, संख्या मतलब नाउन की नंबर के, नाउन कोगो है, बुआ बॉयज, तो बुआ एक है, बॉयज ज्यादा है, तो वही बुआ बॉयज क्या होता है, हमारा नंबर होता है। नाउन की संख्या बताने वाले शब्द को बताने वाले शब्द को नंबर कहते हैं, नंबर कहते हैं, नंबर कहते हैं, नंबर कहते हैं। जो भी वर्ड जो है नाउन का नंबर बताएगा, संख्या बताएगा, वही क्या कहलाता है, हमारा नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, देखेंगे एग्जाम्पल जो हो जाएगा, बुआ, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, टू बॉयज, टू बॉयज, टू बॉयज, 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, etc, 5 गर्ल्स etc। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये क्या बता रहा है, बॉय बॉयज गर्ल गर्ल्स 2 बॉयज 5 गर्ल्स, ये क्या बता रहा है, तो नाउन का नंबर बता रहा है। और नाउन के नंबर बताने वाले शब्द को ही क्या बोलते हैं दोस्त, तो बोलेंगे नंबर, वचन, वचन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, हेडिंग क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। कितने टाइप का होता है नंबर, देखेंगे। देयर आर two types of number in English grammar. There are 2 types of number in English grammar. In English grammar, इंग्लिश ग्रामर में जो नंबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर में जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होंगे, एक नंबर जो हो जाएगा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। हिंदी जो, पहले इसका दूसरा बता दें, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, देखेंगे इसका हिंदी होता है एक वचन, एक वचन। इसका हिंदी होता है बहुवचन, बहुवचन। सिंगुलर नंबर का हिंदी क्या होता है, एक वचन। प्लूरल नंबर का क्या होता है हिंदी, बहुवचन। तो हमने पढ़ा नंबर, नंबर किसे कहते हैं, तो आप जान गए नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद
नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर के टाइप कितने होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हो। हिंदी में भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में ये तीन प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है? इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। तो इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। देखेंगे आगे। इसके बाद है, क्या होता है सिंगुलर नंबर? क्या होता है सिंगुलर नंबर? देखेंगे सिंगुलर नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? ये सिंगुलर नंबर हिंदी इसका होता है एक वचन। देखेंगे ध्यान से, हिंदी होता है एक वचन। एक वचन, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको। वचन मतलब होता है संख्या। वचन मतलब क्या होता है? संख्या। और एक, एक मतलब सिंगल। यानी किसका संख्या? था नाउन का। यानी या तो पर्सन एक रहे, वस्तु एक रहे, या क्या एनिमल एक रहे। इन एनिमल, पर्सन और प्लेस, उसके एक नाम को हम क्या बोलेंगे? उसके एक नाम को हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। ठीक है, लिखेंगे इसका डेफिनेशन। इफ नाउन, if noun tells about tells about tells about only one only one only one only one person or things or things or thing is known as known as known as as singular number singular number singular number if noun tells about, जिस संज्ञा शब्द से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर बोलते हैं। क्या होगा इसका हिंदी? हिंदी थोड़ा देख लेंगे, देख लेंगे हिंदी थोड़ा। हिंदी हो जाएगा इसका, जिससे 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 केवल जिससे केवल एक एक व्यक्ति या एक व्यक्ति वस्तु वस्तु एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो, का बोध हो। यानी इसका मतलब क्या होगा? जिस नाउन से केवल एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, इफ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग्स इज नोन एज सिंगुलर नंबर। यानी केवल आपको सिंगल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल। बुआ, बुआ, गर्ल, मैन, मैन, चाइल्ड, सब क्या है? सिंगुलर है। वुमैन, वुमैन, तुथ, सब क्या है हमारा? सब है सिंगुलर,
सिंगुलर है, एक शब्द का बोध करा रहा है, एक अकेला का बोध करा रहा है, जो क्या अकेला का बोध करा है, जो क्या होगा, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं आप, जो अकेला का बोध करा है, अकेला का बोध कराए, बोध कराए, जो अकेला का बोध कराए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है, फॉर एग्जाम्पल अब जान गए, इसके बाद देखेंगे अगला क्या है, तो अगला है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, सिंगुलर तो हम जान गए, प्लूरल क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, ये प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है देखेंगे। इफ नाउन, if noun tells about, if noun tells about more than one, more than one person, more than one person or thing, if noun tells about more than one person or thing, is known as, is known as, known as plural number, plural number, plural number। ठीक है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। आगे देखेंगे इसको, ये जो है क्या है, प्लूरल नंबर। इफ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इज नोन एज प्लूरल नंबर। देखते हैं क्या होता है, जैसे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहां देखेंगे, इधर हम लोगों ने यहां देखा है बॉय, गर्ल, मैन, चाइल्ड, वुमन, टूथ, इटीसी। से एक बात देखेंगे यहाँ, इधर देखेंगे, पर इसका हिंदी थोड़ा लिख दें हम, थोड़ा दिक्कत हो आपको पहचानने में, इसलिए हिंदी भी लिखना जरूरी है। देखेंगे इस बात को, जिस 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 नाउन से, जिस नाउन से एक से अधिक, एक से अधिक, से अधिक, अधिक, अधिक क्या, पर्सन और थिंग्स का बोध हो, बोध हो, बोध हो, बोध हो, जिससे एक से अधिक, यानी जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक पर्सन और थिंग्स का बोध होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखेंगे यहां, जैसे हम लोगों ने देखा यहां इधर पीछे बॉय है, तो बॉय एक है, एक से अधिक क्या हो जाएगा, बॉयज, गर्ल है, गर्ल्स, मैन तो मेन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ओमैन, ओमेन, तुथ, तिथ, इसका होगा प्लूरल। देखेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे, जैसे वहां बॉय था,
यहां होगा बॉयज, गर्ल्स, उसके बाद हो जाएगा बॉयज गर्ल्स, फिर हो जाएगा मेन, तिथ, तिथ, उसके बाद वुमेन, वोमेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन इटीसी, चिल्ड्रेन इटीसी। चिल्ड्रेन का स्पेलिंग गलत हो गया लग रहा है। चिल्ड्रेन इटीसी। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, जिस नाउन से एक से अधिक पर्सन और थिंग्स का बोध होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे हम, प्लूरल नाउन बोल देंगे, प्लूरल नंबर बोल देंगे। बॉयज, गर्ल्स, मेन, तिथ, ओमेन, चिल्ड्रेन, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा हो जाएगा प्लूरल नंबर हो जाएगा। आगे देखेंगे इसके बाद, तो अब तो सिंगुलर प्लूरल हो गया, ये तो हमारे को पता चल गया कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। नंबर के आधार पर जो है, थोड़ा सा आगे देखेंगे इसके बाद, नंबर के आधार पर जो है, इन द बेसिस ऑफ नंबर, नाउन इन द based, in the based, in the based of number, number, noun, noun is in the base of number, ठीक है, in the base of number, इसको आप ऐसे कर लीजिए, there are two types of noun, types of noun, noun, singular noun, singular noun, ठीक है, एकल संग, सिंगुलर नाउन हिंदी होगा एकल संज्ञा, एकल संज्ञा, एकल संज्ञा। दूसरा हो जाएगा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, बहुल संज्ञा, क्या हो जाएगा, बहुल संज्ञा, बहुल संज्ञा, बहुल संज्ञा। सेम वही है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर नंबर सेम होता है, बट नाउन बेस्ड, जो नंबर के बेस पे जो है ना, नाउन कितने टाइप के होते हैं तो बता सकते हो आप, दो टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं आप सिंगुलर नाउन मतलब क्या, बुआ, बुआ, गर्ल, गर्ल, और क्या लिख सकते हैं आप, मैंगो, मैंगो लिख सकते हैं आप, और क्या लिख सकते हैं आप, मैन लिख सकते हैं, मैन, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन प्लूरल नाउन को क्या लिख सकते हैं आप, इसका आप वो कर दीजिए, प्लूरल बना दीजिए, तो प्लूरल इसका क्या हो जाएगा, तो बुआ का हो जाएगा बॉयज, बॉयज, गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, मैंगोज हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज। अब कहीं यहाँ पे ये जुड़ रहा है, कहीं ये जुड़ रहा है, रूल पढ़ेंगे लोग, सिंगुलर टू प्लूरल रूल पढ़ेंगे लोग, रूल से आपको पता चलेगा कि कैसे बनता है सिंगुलर से प्लूरल, आगे पढ़ेंगे लोग, थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो मैंगोज हो गया, और मैन का मेन हो गया, मेन। तो ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। आप पहचान पाओगे सिंगुलर नाउन कौन है, प्लूरल नाउन कौन है, ऐसे भी थोड़ा सा आप जान पाए। इसके बाद देखेंगे अगला जो है, अगला जो है नाउन जो होते हैं ना, नाउन एक और टाइप के होते हैं, शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर जो है ना, नाउन दो प्रकार के होते हैं, इन द बेसिस ऑफ वर्ड, इन द बेस्ड ऑफ वर्ड,
वर्ड, बेस्ड ऑफ वर्ड। देखेंगे आगे, देयर आर देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन मतलब वर्ड के आधार पर, वर्ड के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, बोल देंगे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? नंबर फर्स्ट हो जाएगा सिंगल नाउन, सिंगल नाउन, सिंगल नाउन। और नंबर सेकंड हो जाएगा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन का मतलब होता है एकल संज्ञा, हिंदी हो जाएगा इसका एकल संज्ञा, एकल संज्ञा, एकल संज्ञा, एकल संज्ञा। और इसका हो जाएगा कंपाउंड नाउन का, इसका होता है यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। ठीक है, देखेंगे सिंगल नाउन क्या होता है, सिंगल शब्द से जुड़ा होगा। सिंगल नाउन क्या होगा, यहां पे देखेंगे सिंगल नाउन क्या होता है। ये सिंगल नाउन, सिंगल नाउन, सिंगल नाउन ये क्या होता है? तो सिंगल होता है, अकेला। द नाउन विच शो ओनली वन, द नाउन which show, the noun which show only one, only one number, number is known as, is known as single noun। अकेला का बोध कराए। जो नाउन, जो नाउन अकेला, अकेला वर्ड हो, जो नाउन अकेला वर्ड हो, अकेला वर्ड हो, जो नाउन अकेला वर्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम सिंगल नाउन। ठीक है, उस जैसे एग्जांपल देखेंगे, मिक्सअप नाउन बोल सकते। जैसे मान के चलिए मैन, मैन कौन सा नाउन है? मतलब अकेला है तो सिंगल नाउन हो जाएगा, सिंगल नाउन हो जाएगा। मान लीजिए हम बोलते हैं बुआ, क्या हो जाएगा? सिंगल नाउन है। सिस्टर सिंगल नाउन है। ब्रदर सिंगल नाउन है। ठीक है, एडीसी कर देते हैं इधर। ठीक है, आगे देखें कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड, देखेंगे कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? ये कंपाउंड नाउन तो देखेंगे जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल बताते हैं आपको। मैन कौन सा नाउन था? बोलेंगे सिंगल नाउन था। अगर हम वहीं पे लिख देंगे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर वही हम बोल देंगे, उधर था हमारा क्या एग्जाम्पल, देखेंगे इधर क्या है, मैन है, बुआ है,
अगर हम बोल देते हैं आगे बॉय, इधर बोल देते हैं बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बोल देते हैं, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? बोलेंगे कंपाउंड नाउन हो जाएगा। अगर वही हम बोल देते हैं, इधर क्या है देखते हैं, इधर सिस्टर है, अगर हम बोल देंगे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन हो जाएगा। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन लॉ। अगर हम वही बोल दें स्टेप, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? बोलेंगे कंपाउंड नाउन। तो क्या आप सिंगुलर नाउन और कंपाउंड नाउन यानी सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन में अंतर कर पाओगे अच्छे से? बोलेंगे हाँ कर लेंगे। मैं मान लीजिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ गर्ल क्या है? गर्ल क्या है? तो बोलेंगे सिंगल नाउन है। अगर इसमें जोड़ दें गर्लफ्रेंड क्या है, तो क्या कौन सा नाउन हो जाएगा बताएंगे आप? तो बोलेंगे कंपाउंड नाउन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी अकेला जो नाउन होगा उसको हम कहेंगे सिंगल नाउन, और अकेला से ज्यादा जो नाउन होगा वो कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा? कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आगे देखेंगे इसके बाद अगला जो है सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं। अब तो बात है कि सिंगल, सिंगुलर तो पहचान लेंगे हम, प्लुरल, सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे कैसे? तो रूल देखते हैं, इसका कुछ रूल होता है, बहुत सारा रूल होता है, उस सब रूल को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे आगे। रूल ऑफ द, रूल ऑफ द चेंज इनटू, चेंज इनटू, इनटू, रूल ऑफ द चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल नाउन, सिंगुलर टू प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर टू प्लूरल नाउन। देखेंगे इस बात को क्या है ये। तो क्या एक वचन से बहुवचन बनाने का क्या रूल, एक वचन से बहुवचन बनाने का रूल क्या होता है? तो देखेंगे बहुत सारा रूल होता है, उस रूल को देखेंगे हम लोग, पढ़ते हैं। रूल 1, क्या होता है ये? देखिए सामान्यतः, सामान्यतः नाउन के, नाउन के अंत में, अंत में एस जोड़कर, एस जोड़कर, एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं। देखिए इस रूल को मैं इंग्लिश में बता सकता हूं, बट मैं सोच रहा हूं कि अगर ये हिंदी में लिख दूंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, समझ रहे हो? इसलिए हिंदी में इस रूल को लिखा जा रहा है, ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली जो है ना नाउन के अंत में क्या जोड़ के, एस जोड़ करके हम उसका क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, सिंगुलर एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर एक तरफ लिखेंगे प्लूरल, सिंगुलर और एक तरफ लिखेंगे प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। देखेंगे जैसे मान के चलो बुआ है, बुआ, बुआ, काऊ है, काऊ, ठीक है काऊ हो गया, गोट हो गया,
गोट। ठीक है, तो सामान्यतः नाउन के क्या अंत में, लास्ट में इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज, बॉयज, काउज, काउज, गोट्स, गोट्स, गर्ल, तो गर्ल्स, गर्ल्स। ये सब क्या हो जाएगा हमारा, सब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ये हो जाएगा सिंगुलर, ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लूरल। तब समझे पहला रूल को, सामान्यतः नाउन के अंत में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। पहला रूल आप समझ गए, इसे यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे रूल 2। रूल 2 देखेंगे, रूल 2 क्या है, रूल 2 देखेंगे ध्यान से। जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में, अंत में, अंत में, जिस नाउन के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स हो तो, हो तो, हो तो उसका प्लूरल, उसका प्लूरल ईएस जोड़कर, ईएस जोड़कर, ईएस जोड़कर, ईएस जोड़कर, ईएस जोड़कर बनाते हैं, ईएस जोड़कर बनाते हैं। जिस नाउन के अंदर, नाउन के अंत में क्या आता है आपको, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स आता है, तो हम उसका कैसे प्लूरल बनाएंगे, देखते हैं एग्जांपल से, देखते हैं। एक तरफ सिंगुलर लिखेंगे, एक तरफ सिंगुलर, यहां पे प्लूरल लिखेंगे, प्लूरल से मान लीजिए डबल एस, क्लास, क्लास, ग्लास, ग्लास, और मान लीजिए एस एच, ब्रांच, ब्रांच, एक्स फॉक्स, बॉक्स, बॉक्स। तो लास्ट में देखिए डबल एस, एस एस, सी एच है, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो क्या करें, क्लासेज, क्लासेज, इसको कैसे बनाएंगे, ग्लासेज, ग्लासेज, ब्रांचेज, 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 फॉक्सेज, फॉक्सेज, बॉक्सेज, बॉक्सेज। समझ रहे हो बात को। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स आएगा, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, दो रूल और पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं आगे। रूल 3 देखेंगे क्या है, रूल 3 देखेंगे ध्यान से। जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में, अंत में, सॉरी, जिस नाउन के अंत में वाई हो, वाई हो, और वाई के पहले
वाई के पहले कोई वॉवेल हो, वाई के पहले कोई वॉवेल होगा। वॉवेल क्या होता है? मैंने बताया था A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, कोई वॉवेल हो, तो अंत में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से एग्जाम्पल। एक तरफ सिंगुलर लिखेंगे, एक तरफ प्लूरल लिखेंगे। नहीं, लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई वॉवेल हो, जैसे बुआ, डे, बुआ हो गया, डे हो गया, मॉन्की, KEY। लास्ट में देखिए, लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है? वॉवेल। लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है? वॉवेल। लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है? वॉवेल। तो वॉवेल है ना, देखेंगे ध्यान से। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? अंत में एस जोड़ के, यानी BOYS, डेज, बॉयज और मॉन्कीज। बहुत सारे शब्द को आप बना सकते हैं जिसके लास्ट में जो क्या होगा, लास्ट में अगर वाई हो और वाई के पहले कोई वॉवेल होगा तो उसके अंत में हम एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो उस पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल फोकस विद्यापीठ को डाउनलोड करें। जय हिंद।